नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ एक नई वैकेंसी के साथ। DSSSB की आई है नई वैकेंसी, जो इसका एडवर्टीजमेंट नंबर जो है वो 3/2026 यानी कि 2026 की ये जो वैकेंसी है वो आई हुई है। और इसमें टोटल वैकेंसी जो है 1979 वैकेंसीज है, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है। और इसमें 25 कैटेगरी के है में वैकेंसी आई हुई है, और 5 डिपार्टमेंट्स में। और ऑनलाइन जो है हम शुरू कर सकते हैं 16 जून से। यानी अभी सिर्फ नोटिफिकेशन आया है, अभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होंगे 16 जून से लेके, और एक महीना यानी कि 16 जून से लेके 15 जुलाई तक लगभग 1 मंथ का आपको टाइम मिलेगा आपको फॉर्म फिल करने का। तो आप सब समझ सकते हैं, जो DSSSB में नौकरी चाहते हैं, जो फॉर्म फिल करके अपना तैयारी करना चाहते हैं, उनके पास तो पहले तो समझ लीजिए ये अभी एक महीना चलेगा। और 16 जून से लेके 15 जुलाई तक, यानी कि जून और जुलाई, यानी कि 2 महीने के लगभग लगभग 1.5 महीने के आसपास आपको यही समय मिल गया है अभी सिर्फ फॉर्म भरते तक का। उसके बाद 1 1.5 महीना 2 महीने बाद, तो यानी आपको 2 3 महीने का समय मिल जाएगा। तो जो अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं वो जो है इसके लिए डेफिनेटली देख सकते हैं, और इसको आप इसकी तैयारी करें और पेपर क्रैक करें। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि एप्लीकेशन डेट्स आप देख सकते हैं, 16 जून से शुरू होगा दोपहर से। ठीक है, लास्ट डेट जो रहने वाली है वो 15 जुलाई रहने वाली है, और रात के 12 बजे तक आप उसको 15 जुलाई तक भर सकते हैं। एप्लीकेशन मतलब आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन। आपको ऑफलाइन नहीं, आपको ऑनलाइन DSSSB की वेबसाइट पे, ये वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन करना होगा फॉर्म फिल। और हाँ, फीस भी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 रुपीज़ है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। और SC ST और PWD के लिए, वीमेन के लिए जो है कोई फीस नहीं है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कट ऑफ जो है वो, मतलब आपको 15 जुलाई के लिए उसमें उसमें सारी चीज़ें बताएंगे कि आपको क्या क्या है, क्या एज रिलैक्सेशन रहने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, इस हिसाब से। और एग्ज़ाम सेंटर जो है वो दिल्ली NCR में ही रहेंगे, क्योंकि DSSSB करवा रहा है, तो एग्ज़ाम सेंटर जो है वो दिल्ली के आसपास ही रहने वाले हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम पोस्ट की बात करें तो किस डिपार्टमेंट आया, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में है 369 पोस्ट। IT डिपार्टमेंट में आया है 125। सबसे ज़्यादा रहेगा DOE यानी डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में 1417 पोस्ट आई हुई है। NDMC में 123, लेबर डिपार्टमेंट में 19, और दिल्ली आर्चीव में जो है वो 5 है। आगे हम डिटेल देखते हैं। तो इस किस तरीके का एग्जामिनेशन स्कीम रहने वाला है, तो एग्जामिनेशन स्कीम की अगर बात करें तो टायर 1 यानी कि पहले जो जनरल होगा पेपर, वो 2 घंटे का पेपर होगा। 200 क्वेश्चन होंगे और 200 ही मार्क्स के होंगे। उसमें क्या क्या 5 सेक्शन रहने वाले हैं, जिसमें सबके 40 नंबर मिलेंगे। हर 5 सेक्शन में 40 नंबर मिलेंगे, यानी कि GA रहने, और जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, हिंदी और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। और ये एक ही टायर होगा जनरल के लिए। ठीक है, अब ये टेक्निकल वालों का लिए भी जो है वो एक ही टायर होगा। उसमें भी मतलब एक ही पेपर होने वाला है, आपको कोई इसका मेंस नहीं देना है, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक सिंगल पेपर होने वाला है। ये भी 2 घंटे का पेपर है, 200 नंबर और 200 क्वेश्चंस। इसमें सेक्शन ए में, टेक्निकल वाले में सेक्शन ए में जनरल रहेगा जिसमें 5 टॉपिक रहेंगे और 20 मार्क्स के। और सेक्शन बी जो रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, जिसमें 100 मार्क्स रहेंगे। और सेक्शन बी में जो आपको मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स चाहिए होंगे। ये नहीं कि आपने 100 मार्क्स का टॉपिक 1 में कर लिया है तो आप बी में आप 20 नंबर भी नहीं ला रहे हैं, तो आपको कम से कम 33 नंबर तो सेक्शन बी में भी आने ही चाहिए। उसके अलावा टेक्निकल और टीचिंग में भी जो है उस तरीके का इस सेम रहने वाला है। 200 मार्क्स का क्वेश्चन है, 200 मार्क्स रहने हैं, 200 MCQs रहने वाले हैं, और 2 घंटे का टाइम है, जिसमें पेपर 1 20 नंबर का रहने वाला है सेक्शन 1, और सेक्शन 2 आपका टीचिंग स्पेशल रहने वाला है, वो भी 100 मार्क्स का होगा। 100 क्वेश्चन होंगे। और पेपर 1 में जनरल रहेगा सेम सबके लिए जो होता है कि रीजनिंग, हिंदी, मैथ, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। बस क्वेश्चन की क्वांटिटी कम कर दी है इसमें। अब हम अगर बात करते हैं कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में JSA की वैकेंसी आई हुई है बायोलॉजी में, तो किस हिसाब से टोटल 44 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व की 17, OBC की 13 है, SC की 6 है, ST की 4 है, और EWS की 4 है। एज के बारे में जो देख लीजिए, ये 18 से लेकर 27 साल तक है, और पे स्केल जो है वो
इतना रहने वाला है लेवल 5 का। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो एमएससी होनी चाहिए ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, जिसमें जियोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं। या फिर उसके बाद फॉरेंसिक साइंस जो है में और साथ में जियोलॉजी या बॉटनी के साथ आपने बीएससी किया हुआ कोई एक सब्जेक्ट के साथ, या आपने बीई बीटेक किया हुआ बायोटेक में। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की अगर बात करें तो जेएससी केमिस्ट्री में देखें तो 10 पोस्ट अनरिजर्व की है, और टोटल जो है वो 37 पोस्ट है, और बाकी सब ये डिटेल आप देख सकते हैं। इसमें भी जो है 18 एज जो है सब में 18 से 27 साल ही दे रखी हुई है। और इसकी क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो एमएससी होना चाहिए केमिस्ट्री में, या टेक्सोकोलॉजी में, या बायोकेमिस्ट्री में, या फिर फॉरेंसिक साइंस होना चाहिए, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होना चाहिए बीएससी लेवल पे। अगली पोस्ट है जेएसए लाइट डिटेक्शन। इसमें भी अनरिजर्व की 7 पोस्ट हैं, 7 पोस्ट हैं, और टोटल जो है वो 12 हैं, और एज रहने वाला है 18 से 27। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें मांगी है या तो एमएससी साइकोलॉजी में या क्रिमिनोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं जैसे डॉक्यूमेंट की, तो उसमें जो है अनरिजर्व की 5 पोस्ट है, टोटल 15 पोस्ट हैं, एज रहने वाली 18 से 27। इसमें एमएससी या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री में हो, या फॉरेंसिक साइंस में हुआ किया हो, फिजिक्स या केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट उन्होंने कम से कम 2 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए बीएससी लेवल पे। अगला पोस्ट देखते हैं जैसे एचआरडी या क्यूसी, ये आप डिटेल देख लीजिए क्या है ये। इसमें अनरिजर्व की 4 सीटें हैं, और टोटल जो है कुल 5 सीटें हैं। एक सीट जो है इसमें ओबीसी की है, एज जो है 18 से 27 है, और पे लेवल 5 रहने वाला है इसमें भी। और इसमें एमएससी फिजिक्स में होना चाहिए, या मैथ में, या केमिस्ट्री में, या किसी एक सब्जेक्ट में एमएससी होना चाहिए। या तो आपको 2 साल का पीजी डिप्लोमा होना चाहिए एमबीए या एचआर में, या आपने बीटेक किया हो सीएस में, या इलेक्ट्रॉनिक्स में, या आईटी में। अगला पोस्ट रहने वाला है जेएसए फोटो की। इसमें अनरिजर्व की 7 पोस्ट है, टोटल 14 पोस्ट है, और इसमें भी सेम ही रहने वाला है, या तो एमएससी किया हो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, या डेटा एनालिटिक्स में, या एआई में, या आईटी में, या फॉरेंसिक साइंस में, या आपने बीटेक किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अब बात करते हैं जैसे क्राइम सीन में, तो उस डिपार्टमेंट में तो 21 पोस्ट रहने वाली है अनरिजर्व की। टोटल जो है 46 पोस्ट रहने वाली है। इसमें एमएससी होना चाहिए आपका किसी एक सब्जेक्ट में, इसमें से केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, फॉरेंसिक साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी में से किसी में भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे फिंगरप्रिंट की। इसमें एक सीट है अनरिजर्व की, और इसमें एज जो है 18 से 27 है, पे लेवल 5 रहने वाला है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमएससी होना चाहिए तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, या फॉरेंसिक साइंस में होना चाहिए आपका। फिजिक्स या केमिस्ट्री आपने कम से कम 2 साल पढ़ा हो। जैसे फिजिक्स की अगर बात करें तो 6 पोस्ट रहने वाले अनरिजर्व की, टोटल 16 है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है एमएससी होनी चाहिए फिजिक्स में, या फॉरेंसिक साइंस में 1-2 साल तक आपने फिजिक्स पढ़ा हो। फिर आता है पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्chives में, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट की हिंदी की एक पोस्ट आई हुई है। एक ही पोस्ट है टोटल, वो भी अनरिजर्व की आई है, और एज जो है 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और पे लेवल जो है इसका 6 है। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन मांगी है या तो एमए होना चाहिए आपका हिंदी में या इंग्लिश में, मतलब आपने हिंदी या इंग्लिश में आपने जो है वो एमए किया हो,
और साथ ही आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या कहीं से आपने डिप्लोमा या सर्टिफिकेट किया हुआ हो हिंदी और टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में, या फिर इसके अलावा आपने 2 साल का एक्सपीरियंस किया है, आपने ट्रांसलेशन का काम किया है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ऑफिस में, 2 साल का आपके पास सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस होना चाहिए काम करने का। उसके अलावा असिस्टेंट आर्किविस्ट ग्रेड 1 की पोस्ट है, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्चीव्स में से ही है, जिसमें 3 पोस्ट है अनरिजर्व की, एक जो है ओबीसी की है, और टोटल जो है वो 4 पोस्ट है। इसमें भी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और पे लेवल 6 रहने वाला है। इसमें क्या मांगा है, इसमें एमए हिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है, और उसमें भी आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ा है। उसके साथ आपने आपका डिप्लोमा होना चाहिए आर्चीव में एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट होना चाहिए आपके पास किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या आपके पास, और डिज़ायरेबल में ये है कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मतलब आना चाहिए आपको। उसके अलावा आईटी में टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में आपके पास 51 पोस्ट जो है वो असिस्टेंट ग्रेड A1 की, ग्रेड A की, आईटी की असिस्टेंट ग्रेड A की, जिसमें अनरिजर्व में 51 पोस्ट है, और टोटल जो है 125 पोस्ट है, और इसमें आपको 12th पास होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपकी मतलब अच्छी होनी चाहिए, और डिज़ायरेबल आप मतलब डिज़ायरेबल है, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि किसी के पास अगर 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में तो वो अच्छा है, और नहीं भी है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फिर एनडीएमसी में जो है फिटर ग्रेड की आई हुई है, इसमें 17 पोस्ट अनरिजर्व की है, टोटल 36 है, और इसमें एज 20 से लेके 32 साल है, और इसमें ITI किया होना चाहिए उसने प्लम्बर में, ट्रेड ऑफ प्लम्बर में, और साथ ही आपको 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया होना चाहिए। फिर लिफ्ट ऑपरेटर की 2 पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व की है, जिसमें 18 से लेकर 37 साल होना चाहिए, और टोटल जो है वो 13 पोस्ट है। मैट्रिक्स किया होना चाहिए, एज में जो अगर अरे एज जो है 18 से 37 साल तक है, और क्वालिफिकेशन में देखिए तो मैट्रिक्स में यानी आपने हायर सेकेंडरी किया है, यानी 10th किया है, और ITI किया है आपने इलेक्ट्रिशियन में या वाटरमैन में, वायरमैन में। अगला है असिस्टेंट ऑपरेटर कम मैकेनिक, ठीक है, उसमें अनरिजर्व की जो है 8 सीटें हैं, टोटल पोस्ट 15 है, एज जो है 18 से लेकर 32 साल है, और इसमें भी जो है आपने 10th पास किया है, जिसमें आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ किया है से पढ़ा है, और साथ ही ITI किया है आपने रेफ्रिजरेशन और AC में, और मिनिमम आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर सब स्टेशन अप्रेंटिस की पोस्ट है, जिसमें 8 पोस्ट अनरिजर्व की है, और टोटल 37 पोस्ट है, जिसमें 18 से 32 साल उम्र है, और आपने इसमें अपने 10th पास किया होना चाहिए, और साथ ही आपने 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन में। फिर डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की पोस्ट है ग्रेड A, जिसमें 10 पोस्ट है अनरिजर्व की, 5 OBC की, 3 SC की, 1 ST की, 2 EWS की, और टोटल जो है वो 21 पोस्ट है। इसमें एज जो है 30 साल से कम होनी चाहिए, और आपको पे लेवल आपका 6 रहने वाला है। इसमें ग्रेजुएशन किया होना चाहिए एजुकेशन में, और 3 साल का आपने साथ में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें 1 साल आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में। डेटा एंट्री ऑपरेटर की अगर पोस्ट की बात करें ग्रेड B में, जिसमें दो ही पोस्ट हैं, जिसमें अनरिजर्व की कोई पोस्ट नहीं है, यानी जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है, एक ST की पोस्ट है और एक EWS की है। एज 30 साल से कम होनी चाहिए, और पे लेवल 5 रहने वाला है। इसमें आपने ग्रेजुएशन किया हो, 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए CS में या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में, और आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। TGT कंप्यूटर से अब हम बात कर लेते हैं DOE यानी डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में TGT कंप्यूटर साइंस की पोस्ट आई हुई है, जिसमें 416 पोस्ट है अनरिजर्व की, टोटल जो है वो 675 पोस्ट निकली हुई हैं, जिसमें एज 30 साल से कम होनी चाहिए, पे लेवल 7 रहने वाला है, और इसमें आपके अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो BCA किया होना चाहिए आपने किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या आपने ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर साइंस में, या आपने BE BTech किया है कंप्यूटर साइंस में या IT में, या आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी सब्जेक्ट में, आपने साथ ही एक
लेवल कोर्स किया है DOEACC की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ IT में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो वो भी किसी ने भी ग्रेजुएशन किया है लेकिन ए लेवल का कोर्स किया है DOEACC की तरफ से, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला है डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए। तो इसमें जो है वो 36 पोस्ट अनरिजर्व की है। टोटल 129 पोस्ट है। एज जो है 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और पे लेवल 7 रहने वाला है। इसमें अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीटेक होना चाहिए, सॉरी बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी डोमेस्टिक साइंस में या होम साइंस में, या साथ ही आपने किया है बीएड किया होना चाहिए, किसमें, डोमेस्टिक साइंस में या होम साइंस में आपने एक सब्जेक्ट पढ़ाया हुआ हो। पीजीटी स्पेशल एजुकेशन की टीचर की बात करें तो उसमें सबसे अच्छी पोस्ट आई हुई है, 135 पोस्ट आई है अनरिजर्व के लिए और टोटल 163 पोस्ट है। एज जो है 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पे लेवल 7 रहने वाला है। इसमें जो है स्पेशल एजुकेशन में आपने ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से किया है, साथ ही आपको बीएड किया होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, या पीजी डिप्लोमा है आपका स्पेशल एजुकेशन में, और साथ ही साथ सीटेट जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विद रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। उसके बाद स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी की जो है वो वैकेंसी आई हुई है जिसमें 184 पोस्ट जो है अनरिजर्व की है और टोटल जो है 450 पोस्ट आई हुई है, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। और इसमें एज 30 साल से कम है, 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आप, यानी कि आप 30 साल तक भी हो तो भी आप भर सकते हो। और आपको इसमें 12th पास होना चाहिए, साथ ही आपने डीएड स्पेशल किया एजुकेशन में किया है और सीटेट आपका प्राइमरी वाला पास होना चाहिए। उसके अलावा लेबर डिपार्टमेंट ने इलेक्ट्रिकल ओवरसीर का या सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आई हुई है जिसमें टोटल जो है 19 पोस्ट हैं, अनरिजर्व की जो है वो 6 सीटें हैं। एज जो है 18 से 27 के बीच में होना चाहिए, पे लेवल 5 रहने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या बैचलर डिग्री यानी बीई बीटेक होना चाहिए किसमें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और साथ ही 1 साल का आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्रैक्टिस भी होना चाहिए। तो ये सारी जो अब हम एज लिमिट एक शॉर्ट में देख लेते हैं कि ये रिलैक्सेशन किसको किसको क्या दिया हुआ है। जीएसए में जो है वो 18 से 27 है, किसी में भी देखिए 30 साल से ज़्यादा नहीं है। असिस्टेंट टीचर में असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट में जो है 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30 साल से कम होना चाहिए। सारी जो है और सारे आप देख सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन में भी 30 साल से कम ही होना चाहिए, मतलब मोस्ट जो है वो 30 या उससे कम वाले ही हैं। आप कैसे अप्लाई करेंगे ये भी देख लीजिए। या 16 तारीख से फॉर्म फिलने शुरू होंगे, तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है पोर्टल पे, DSSB की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है आपको सेव करके रखना है, फिर पूरा एप्लीकेशन फॉर्म लॉगिन करके भरना है। फिर उसके बाद आपको पेमेंट करना है। अगर आपको रिलैक्सेशन नहीं है तो 100 रुपये का पेमेंट करना है, अदरवाइज बाकी सबके लिए रिलैक्सेशन है। फिर उसके बाद आपको सबमिट करना है फॉर्म, और सबमिट करके उसका प्रिंट आउट अपने पास ज़रूर रखना है और हाँ उसको सेव करके रखना है और उसको चेंज नहीं करना है। तो ये थी सारी डिटेल्स। अब 16 जून से जब फॉर्म फिल शुरू होंगे तो मैं दोबारा से आपको एक शॉर्ट नोटिफिकेशन दे दूँगी ताकि आपको याद रहे कि आपको फिल करना है। तो आप फिल करिए और अप्लाई करिए और एग्ज़ाम की तैयारी करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।